हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और हम लोगों ने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाए हैं, उसके कुछ रीज़न थे, तो काफ़ी बिल्कुल लॉन्ग टाइम बाद ये वीडियो डाल रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये रियल घटना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। हम आपको बताएंगे भी कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों के साथ भी फ्रॉड हो चुके हैं या होते होते बच गए हम लोग। बिल्कुल और एक सही। मेरे मित्र हैं क्लोज, जो उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके कुछ स्क्रीन शॉट्स भी हम आपको शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं क्या क्या व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल हम लोगों के साथ हो रहा है। और ये व्हाट्सएप बना, ये सभी लोग चलाते हैं, तो ये बिल्कुल वीडियो मुझे लगता है सभी लोगों को देखना चाहिए और अपने फ्रेंड जो भी आपके रिलेटिव सभी को सर्कुलेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखें और समझें। बिल्कुल। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, सो लेट्स। वॉच। दोस्तों स्कैमर्स ना मतलब क्या क्या नए नए इंटरेस्टिंग तरीके लेके आते हैं हमको फंसाने के। मतलब मैं बस फंसते फंसते रह गया। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं एकदम ऐसा लेटेस्ट स्कैम के बारे में जहां पे चांसेस फंसने के बहुत ज्यादा हैं और काफी ज्यादा बड़े स्केल पे फैल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार ये जो स्कैम है ना, ये एक्चुअली पहले फेसबुक वगैरह पे हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में फेसबुक के अलावा ये नॉर्मल व्हाट्सएप के थ्रू भी हो रहा है। और भाई स्कैम ऐसा है कि अगर आपको बताऊं, पहले फेसबुक वाले जमाने के टाइम पे तो अगर किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया तो वहां पे वो जो हैकर है वो क्या करता था, जो उसके फ्रेंड्स ऐड हैं, जो ना उसकी फ्रेंड्स लिस्ट में लोग हैं, वो उनको मैसेज करता था और उनसे हेल्प मांगता था कि यार मैं प्रॉब्लम में हूं और मुझे इतने पैसे चाहिए या जो भी है। अब ऐसे में क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो देखता है कि भाई ये तो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड है, दे नो ईच अदर, तो चांसेस होते थे कि वो उसकी वहां पे कुछ मदद कर दे। अब भाई देखो, फेसबुक का तो जमाना चला गया, आज की डेट में कौन यूज करता है, बट वी ऑल आर कनेक्टेड ओवर व्हाट्सएप। तो अभी जो स्कैम है दोस्तों वो हो रहा है दो तीन तरीके से। एक तो बहुत ही छोटा तरीका है जहां पे क्या होता है ना कि भाई अगर आपने कहीं फोन वोन दिया रिपेयरिंग के लिए, या नॉर्मली कहीं पे अगर कुछ लीक हो गया, कि अगर आपके फोन बुक में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो अगर किसी को मिल गए और अगर वो इंसान स्कैम करना चाहता है, ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो आपके उन सभी कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजेगा व्हाट्सएप पे एक नए नंबर से, लेकिन डीपी जो है वो आप ही की लगी होगी। और ऐसे में वो अपना नाम लेके बोलेगा कि भैया ये पैसे चाहिए, हेल्प चाहिए, और इंसान जो है वो हो सकता है हेल्प कर दे। लेकिन जो दूसरा एक बड़े लेवल पे ये स्कैम दोस्तों फैल रहा है, वो फैल रहा है काफी सारी रैंडम मलिशियस ऐप्स वगैरह चलते हैं। मतलब जहां पे आप जानते हैं कि अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको परमिशंस देनी होती हैं, एंड बेसिक दो तीन परमिशंस में आता है कि भैया एक्सेस टू कैमरा, एक्सेस टू माइक्रोफोन, एक्सेस टू लोकेशन, एक्सेस टू फाइल्स, एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स वगैरह। और उसमें अगर आपने कॉन्टैक्ट वाली किसी को परमिशन दे दी तो उस ऐप के पास में आपकी पूरी फोन बुक जा चुकी है। और जस्ट इमेजिन कि अगर वो ऐप चाहे ऐसे लेवल पे स्कैम करना, फ्रॉड करना, तो कितने बड़े स्केल पे हो सकता है। मेरे पास में अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया, और एक अननोन नंबर से था बेसिकली मैसेज। फ्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो डीपी लगी थी वो मेरे फ्रेंड की थी, और उसने मुझसे बोला कि हाय भाई क्या हाल है, ये वो। और मैं उससे बात कर रहा था, बट जिस तरीके से वो सामने से टाइप कर रहा था मुझे शक हुआ कि यार ये वो तो नहीं हो सकता, तो कोई और होगा। और फिर मैंने उसके नॉर्मल जो नंबर है जो मेरे पास में सेव्ड था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तो नंबर चेंज किया है क्या? तो बोलता नहीं है, नंबर यही है। लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग थे सबको एक अननोन नंबर से मैसेज जा रहा था, और एट द एंड पैसे की बात हो रही थी। और क्योंकि आज की डेट में पैसा हमारा सारा डिजिटल फॉर्म में हम रखते हैं भैया, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूपीआई के थ्रू, तो पैसे भेजने भी बड़े आसान हो जाते हैं। मतलब इमेजिन आपके पास में आपकी दोस्त का मैसेज आता है और बोलता है कि भाई इमरजेंसी में हूं और मेरे को 2000 रुपए चाहिए या 1000 रुपए चाहिए, वॉट एवर। अमाउंट इतनी छोटी होती है कई बार कि इंसान जो है वो बड़े आराम से दे भी देता है। अब कोई आपसे अगर मांगेगा लाखों तो आप कहां से दोगे, और मतलब आप 4 बार पहले चेक करोगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने मांगे कि भैया 500 रुपये दे दे यार, और तेरे को मैं देता हूँ नेक्स्ट वीक में प्रॉब्लम में हूँ, दे दोगे 500 रुपए, और आपने एक बार यूपीआई से पैसे 500 रुपए दे दिए,
उसके पता नहीं बाद में कब आपको मालूम चले कि भैया अच्छा यार ये तो वो फ्रेंड मेरा था ही नहीं, ये तो किसी ने उसकी फ़ोन बुक को जो है वो हैक कर लिया था और उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस भेज दिए थे। अब जस्ट इमेजिन गाइज, ऑन एवरेज अगर आपसे बात करता हूँ कि किसी इंसान की फ़ोन बुक में 300-400 तो कॉन्टैक्ट्स होंगे कम से कम, उसमें से अगर 10% भी, मैं कहता हूँ 5% भी अगर लोग जो है वो इस स्कैम में फंस जाएं, तो सोचो आपके नंबर कितना बड़ा निकल के आ सकता है। और ऐसे में मतलब कुछ लोग ऐसे भी जहाँ पे भैया कॉन्टैक्ट्स के अंदर 2-2 हज़ार जो है वो नंबर सेव करके बैठे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्कैम है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और बिकॉज इट्स ऑल यूपीआई, एक बार आपने पैसा दे दिया उसके बाद में वो और 4 अकाउंट्स में घूमेगा और फिर एट द एंड जो है वो कहीं पे विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो बेसिकली अगर तुरंत एक्शन ना लिया जाए तो इस स्कैम का शिकार बहुत लोग हो सकते हैं और उसके बाद में पैसा एक बार गया तो वापस आने का चांस नहीं है। तो आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, अगर कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है इंस्टाग्राम पे, हो सकता है फेसबुक पे, हो सकता है व्हाट्सएप पे, कहीं से मैसेज आ जाए कुछ भी, अगर आपको आपका कोई फ्रेंड कांटेक्ट कर रहा है पैसे के लिए, फिर चाहे वो आपके इंस्टा में डीएम कर रहा हो ऑलरेडी, जो आप आपस में आपने एक दूसरे को ऐड किया हुआ हो, चाहे वो आपको फेसबुक मैसेज कर रहा हो, चाहे वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हो अपने असली नंबर से या किसी नए नंबर से या व्हाटएवर, तो भाई प्लीज पहले उस दोस्त को फोन लगा के कंफर्म करो कि एग्जैक्ट चीज क्या है। सिर्फ मैसेजेस आए और आपने सामने मैसेज में बात करके और अगर आपने पैसे भेज दिए तो इसका मतलब हो सकता है, और मेजॉरिटी चांसेस ये है कि आपके साथ में कोई स्कैम हो रहा हो। तो प्लीज बात कर लो, बात करके क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर वाकई में पैसे चाहिए तो जो जैसा करना है आपको कर लो, लेकिन हो सकता है आपको मालूम चले कि भाई उसका तो फोन हैक हो चुका है। तो बी अवेयर ऑफ दैट यार। और अगर आप स्कैम में फंसते हो तो यू ऑल नो व्हाट्स द ड्रिल। 1930 is the helpline number. You can go ahead and put in your complaint. जो पोर्टल है वो है cybercrime.gov.in। वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करो, बिकॉज जितना जल्दी आप एक्शन लोगे उतना जल्दी चांसेस हैं कि भैया आपका पैसा रिकवर हो जाए, वरना अगर इसमें एक बार डिले हो गया तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग चेन। वैसे आप बताओ गाइस कि आपके साथ में क्या ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ? मतलब मेरे साथ में होने वाला था, वो मैंने एक्ट किया। जैसा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, और ये दोनों स्कैम हैं। वो जो व्हाट्सएप वाला है वो तो मेरे साथ नहीं हुआ, और जो फेसबुक वाला है वो मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन मैंने भी वही किया जो इन गौरव भाई ने बताया। मैंने अपना, मेरा दोस्त था उसका नंबर भी था मेरे पास, और उससे कुछ दिन पहले बात हुई थी। मेरे साथ क्या हुआ था, मैसेज आया पहले, भाई अर्जेंट है, कुछ पैसे चाहिए। मैंने पता नहीं क्यों, फिर मैंने जब रिप्लाई नहीं दिया उसका थोड़ी देर, 1-2-3 मिनट, तो उसका कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, मतलब नंबर तो नहीं था उस पर, तो व्हाट्सएप कॉल आया, ऑडियो कॉल, कि भाई थोड़े पैसे चाहिए, मदद चाहिए। मैंने कहा क्यों? कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा यार तुम्हारी जो मेरा दोस्त था तो उसकी आवाज़ नहीं थी। मैंने कहा यार तुम बोल तो नहीं रहे हो कि वो अस्पताल में भर्ती है, मैं उसके पास हूँ, बस कुछ 5,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा 5,000 तुरंत मैं देने को तैयार भी था, लेकिन मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लूँ ये वही है। तो मेरे पास नंबर था उसका, मैंने नंबर पे कॉल करा, पूछा उससे भाई तुम कैसे हो। उसने बताया इसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। तो मैंने तुरंत कॉल करा नंबर पे, तो उसने बताया मैं तो घर पे हूँ, ठीक हूँ, और अगर ये कोई कह रहा है तो वो गलत है। जब मुझे समझ में आया कि ये फ्रॉड हो रहा है, तो फिर उसने बहुत ट्राई करा मेरे पास कि मैं कैसे भी पैसे दे दूँ, मैसेज भी करे, उसने फ़ोन भी करा हर तरीके से, ऑडियो कॉल व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए, मतलब फेसबुक के थ्रू। तो मैंने उस दोस्त को ही बता दिया भाई जितने भी लोग तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में उन सभी को अवेयर कर दो, या स्टेटस लगाओ, कुछ भी करो, फ़ोन करो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा ना हो कि वो पैसे ऐंठ ले। तो उसने वैसा ही किया, उसने तुरंत डीपी लगाया, मतलब स्टेटस डाला अपना, और जितने कॉन्टैक्ट है सभी को फ़ोन करके बताया अगर कोई पैसे मांगे मेरे नाम से तो मत देना। तो वो स्कैम ना मेरे साथ हुआ और ना मैंने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ होने दिया, उसके जो फ्रेंड थे किसी के साथ नहीं होने दिया। और जो व्हाट्सएप वाला है ये रिसेंटली जो हमारे एक परिवार में ही एक सदस्य हैं उनके साथ रिसेंटली हो चुका है, उनके पैसे भी जा चुके हैं, और यही सेम प्रोसेस था। मैसेज आया पैसे चाहिए, अर्जेंट चाहिए, और डीपी भी उनका जो एक फ्रेंड था उनकी लगा रखी। तो उन्होंने देखा नहीं कि देखा फ़ोटो तो उनकी है, तो इन्हें, और नया नंबर भी था, लेकिन फिर भी इन्होंने तुरंत पैसे दे दिए, और ये स्कैम इनके साथ हो गया। बहुत कोशिश करी, तो अभी तो उसका कुछ बिल्कुल। और जैसा कि बताया कि जो स्कैम हुए हैं उसमें बाकायदा उन्होंने अच्छे से चेक किया, और ये ताज्जुब की बात थी कि जो व्यक्ति जिसकी डीपी लगा के वो यूज़ कर रहा था उन्हें इंग्लिश ही नहीं आती है, और ये उनको पता नहीं था जो भाई के परिवार के व्यक्ति हैं।
और उन्होंने मतलब उसने बोला भैया इमरजेंसी है और 1 घंटे में ही वापस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, 1 घंटे में वापस करेगा तो हो जाएगा। तो दे दिए पैसे और फिर उसने कहा कि भैया ऐसा करो 11,000 और कर दो और 20,000 टोटल हम आपको रिफंड कर देंगे। तो उन्होंने कहा इतना पैसे नहीं है और फिर लगभग 10,000 रुपये इन्होंने उसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो 10,000 का फ्रॉड जो था उसकी कुछ स्क्रीनशॉट्स हम आपको वीडियो के एंड में भी दे देंगे, जिससे आप लोग सजग हो जाएं और किस तरह का ये है। और ये नंबर भी हम पब्लिक कर देंगे कि ये नंबर है। बिल्कुल सही। तो वैसे इनके बहुत सारे नंबर होते होंगे जिसमें से एक का हम शायद तोड़ कर पाएँ, और गवर्नमेंट से भी है कि इस तरह के फ्रॉड्स को रोके। बिल्कुल। और अभी जो ये फेक कॉल आते हैं, स्पैम कॉल जो आते हैं, तो ये मैंने कल देखा था न्यूज़ में, तो ये जो एयरटेल है, आइडिया है, वोडा, जो भी कंपनियां हैं वो सभी अपना कुछ सिस्टम और इम्प्रूव करने जा रही हैं, जिसमें मैंने कल सुना कि वो जो भी इतने फेक कॉल हैं वो आपके पास आने बंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, ये थोड़े धीरे धीरे ये लेकिन होगा। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये जो फ्रॉड है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि फेक कॉल आएंगे ही नहीं आपके पास। वो हमें लगता है कि एक जो सर्वर होता है स्पैम्स का, वो हैक कर बंद कर सकते हैं बाकायदा। जैसे अगर कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति चाहे कि वो मतलब फ्रॉड करे तो वो हमेशा कर पाएगा, क्योंकि उसका जो नंबर है वो उपभोक्ता के तौर पे दर्ज है एयरटेल या फिर किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास। और अगर कोई जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है स्पैम हैकर्स का, तो वो कॉल को बंद कर सकती हैं कंपनियाँ। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के पास बहुत सारी सिम होती हैं, हर बंदे को ये नई कॉल से हमेशा मतलब फ्रॉड करेंगे, वो नए नंबर से ही करेंगे। और डीपी आपका जो रिलेटिव है, आपका जानने वाला है, उसकी डीपी लगा लेंगे, फिर आपसे पैसे लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो आप जितना हो सके उतना शेयर करें। व्यू मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है ये इस तरह का फ्रॉड किसी के साथ ना हो, क्योंकि सभी को पता है कि पैसे की कीमत क्या होती है। बिल्कुल। और पैसे आजकल बहुत ज़्यादा मतलब चलन में है, फ़ोन पे UPI तो लोग कर देते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, परिवार और जितने भी आपके चाहने वाले हैं उनके साथ शेयर करेंगे, और उन्हें पता चल पाएगा कि किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, जिससे वो लोग फ्रॉड होने से बच जाएं। और जो मेरे जो भाई हैं उनके साथ तो फ्रॉड हो चुका है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फ्रॉड दोबारा किसी के साथ ना हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और अगर फ्रॉड से बारे में और जानकारी चाहिए तो एक मूवी सीरीज आई है जामतारा, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।